हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर पीओ के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो 500 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है पीओ का, इसके अंदर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो चलिए हर चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको डेट का जो ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है वो 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट यहाँ पे 25 फरवरी 2023 रखा गया है। और जो भी क्वालिफिकेशन और एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 फरवरी 2023 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तक यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं मिली है। अगर बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, तो टोटल 2 प्रकार के पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। एक है आपका क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, जिसको हम जीबीओ कहते हैं, और एक होता है आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, जिसको एसपीएल कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्म हैं और 2 यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पोस्ट है और दोनों पोस्ट पीओ के अंदर ही आता है। जहाँ पे आप जीबीओ में देखेंगे तो 350 सीट है और यहाँ पर एसपीएल में आपका 150 सीट है। तो टोटल मिला के आपको 500 सीट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा कि कितने वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं। अब आज के तौर पर यहाँ पे स्केल ऑफ पे आप यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, जो कि आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका क्वालिफिकेशन या एज होगा वो आपका 1 फरवरी 2023 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट नेसेसरीली प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कैटेगरी से हो, चाहे आपका नेशनलिटी से हो, चाहे आपका एज से हो, चाहे आपका एजुकेशन से हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस से हो। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सभी हैं वो आपका जो यहाँ जो 1 फरवरी 2023 रखा गया है डेट, आपको सब इसी के अंदर का बना होना चाहिए। यानी 31 जनवरी 2023 तक का भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को कहना ये भी होगा कि मेरा अभी 2 फरवरी 2023 के बाद का बना हुआ है, तो क्या मैं इसमें दे सकता हूँ? तो वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बता दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे लिखा गया कि इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, तो आप ना देख लीजिएगा। एज और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं, ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप बीए की हों, बीएससी की हों, बीकॉम की हों या बीटेक की हों या बी फार्मेसी की हों, जो भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आपके पास मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट ये इशू होना जाना चाहिए, वो यहाँ बोला गया है। एज लिमिट यहाँ पे देखते हैं 20 से 29 साल दिया गया है। ये आपका मिनिमम साल 20 और मैक्सिमम 29 साल है। अगर हम जनरल की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मात्र 29 साल है, लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा यानी 32 साल। और SC ST की बात करते हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा यानी कि 34 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी एज लिमिट आपका 20 से 29 साल है। बाकी यहाँ पर जनरल को कोई भी छूट नहीं मिलेगा एज में, ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, वो यहाँ पर रखेगा। फिर साथ में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 4 साल का बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया हो या आपने बीई कंप्लीट किया होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 साल का डिग्री नहीं है बीई और बीटेक का इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के अंदर, तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के अंदर आपका, या कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपका ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पर पीजी होना चाहिए, तब आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है और ऊपर वाले क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, साथ में आपके पास DOE ACC का B लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी है, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मेंशन किया गया है वो आपका 1 फरवरी 2023 से पहले का ही बना होना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं उम्र की बात करते हैं, छूट यहाँ पे मैंने आपको बताया SC ST को 5 साल का छूट और OBC नॉन क्रीमी को यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा। लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 10 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप वाले 39 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 साल और जो लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप है तो 42 साल। अगर आप OBC हटा के SC ST पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे 45 साल तक जो है यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे बता दिया गया है, ये दिक्कत नहीं आपके लिए होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब उसके पास हम आपको लेकर चलते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 प्रोसीजर में आपका ये सब कुछ होने वाला है। तो पहला यहाँ पे एग्जामिनेशन देख सकते हैं, तो लिखा गया है, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, आपको 40 मिनट समय दिया जाएगा। वहीं पे रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स होंगे और आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। यहीं पर जनरल के लिए इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा एक राइटिंग और ऐसे, ये लिखने के लिए आपको यहाँ पर 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का समय दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको कितना टाइम हुआ और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन में कितना है वो यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कह रहा है, तो यहाँ लिखा है देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कुछ गलत क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपके लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि कितना, तो 1/4 ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपके कटे जाएंगे, यानी कि 25.25 मार्क्स आपके कटेंगे हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यूज ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे उसके बाद में उसका इंटरव्यूज़ होगा, जिसमें कि टोटल मार्क्स जो आपके अलॉटेड होंगे इंटरव्यू में, यानी कि टोटल मार्क्स जो है इंटरव्यू के 60 मार्क्स होंगे, जहाँ पे आपको पास करने के लिए, यानी कि इसके अंदर भी इंटरव्यू में आपको पास करना जरूरी होगा। 40% चाहिए जनरल EWS को और SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप को 35% का मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 24 नंबर जो है जनरल वाले को आना जरूरी है और 35 का देख लीजिएगा कितना 60% होता है, तो उतना जो है OBC SC ST को नंबर आना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन फिर कंडक्ट किया जाएगा उसी कैंडिडेट का जो ऑनलाइन टेस्ट में जो एग्जाम सेंटर सिलेक्शन हो जाएंगे, यानी पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड हुई है, फिर आपको GD का मौका मिलेगा और GD जो है टोटल 40 मार्क्स से होंगे, इसके अंदर भी 40% आपको मार्क्स लाने होंगे जनरल और EWS को, वहीं पर SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप को 35% मार्क्स लाना होगा, तभी बच्चे ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो यहाँ पे किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपके मार्क्स जो ऑब्टेन होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में और ग्रुप डिस्कशन में, इन तीनों मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर बनाया जाएगा। अगर किसी यहाँ पे फिर कंडीशन दिया गया है कि 2 बच्चे का नंबर सेम होने पर क्या होगा, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर और जिस बच्चे का फिर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक कोर्स करवाया जाएगा, जो कि आपका नाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको इनरोल किया जाएगा, जिसमें आपको इसमें फ़ीस देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा गया है कोर्स का फीस कितना होगा, 3,50,000 आपको देना पड़ेगा प्लस GST आपको देना पड़ेगा, यानी इस पहले आपको पहले 1 साल का कोर्स करवाया जाएगा और जो 3,50,000 प्लस आपको जो GST होगा ये आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा जब अपने यहाँ पर 5 साल का जब अपना जॉब कंप्लीट करेंगे, तो ये पैसा आपको टोटल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी 3,50,000 आपको कैसे देना है, एक बार देना है कि आपको सेपरेटली देना है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको पेमेंट जो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीक़े से देना है। जैसे कि अगर आपने शुरू किया है, ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे 1,20,000 प्लस इसमें जो GST लगेगा वो आपको देना होगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में आपको जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जब दूसरा यहाँ पे ट्राइमेस्टर होगा तो यहाँ पे आपको फिर से 1,20,000 देना होगा और साथ में GST जो लगेगा वो देना है। उसके बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि हर 4 महीने में आपको एक बार के इंस्टॉलमेंट आपको देना है और लास्ट सेमेस्टर में आपको 1,10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा प्लस GST के साथ में पे करना होगा, तो 3.5 लाख रुपया पे करना है और आपको यहाँ पर GST भी पे करना होगा। और मैंने फिर कहा कि पैसा फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ लिखा गया है जो भी अदर एक्सपेंसेस इसके अलावा जो होगा, जैसे कि कोई भी सर्टिफिकेट बुक लेने के लिए या कुछ भी होगा, वो कैंडिडेट को खुद करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे चाहे वो पे अपने पैसा जो होगा 3.5 लाख रुपये प्लस GST खुद से पे कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो एजुकेशन लोन भी बैंक से ले सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे एजुकेशन लोन के माध्यम से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे जो होंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप यहाँ पे 5 साल का जब यहाँ पे सर्विस कंप्लीट कर लेंगे बैंक में एक रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर, तो टोटल फीस आपको यहाँ पे वापस कर दिया जाएगा, वो यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड लिखा है 3 साल का, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी बॉन्ड बनाया जाएगा, आपको देना पड़ेगा 3 साल का बॉन्ड बनाकर, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है।
इसके बाद यहाँ पे आपको स्टिपेंड कितना दिया जाएगा जब आप यहाँ पे कोर्स करेंगे, तो पहले 3 सेमेस्टर में आपको ट्रेनिंग के दौरान में 2500 रुपये ही मात्र दिया जाएगा, लेकिन लास्ट जब सेमेस्टर पहुँचेंगे तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मेंशन किया गया, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेंगे वो ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया। आप PDF में जाकर देख सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, EWS और OBC के लिए 850 रुपये दिया लगेगा और SC ST और फिजिकली हैंडीकेप के लिए यहाँ पे 175 रुपये आपको करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर 25 फरवरी 2023 तक यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था मैंने आपको सोचा आपको समझा दिया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है कहीं भी तो कॉमेंट करके पूछेगा, मैं आपका जवाब उसका जरूर दूंगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।